हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ शुगर मीन शुगर को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का बनाने का प्रिपरेशन मेथड, उनके स्ट्रक्चर, उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करा था। किस तरीके से हमने इनके लिए फिशरमैन प्रोजेक्शन एंड हावर्थ प्रोजेक्शन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। साइक्लिक फॉर्म में हम किस तरीके से ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ शुगर या सुक्रोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा हम किस तरीके से लेक्चर में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, सबसे पहले हम जानेंगे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। सुक्रोज क्या होता है? शुगर, जिसको कि हम टेबल शुगर कहते हैं, जिसको हम खाते हैं, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में चीनी कहते हैं। तो शुगर का जो फॉर्मेशन होता है C12H2, फार्मूला होता है C12H22O11, इसका फार्मूला होता है। अब आप यहाँ पर शुगर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम इसी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कंडेंस कर दे, कंडेंसेशन के प्रोसेस कराते हैं, तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे किस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। पहले रिएक्शन देखिएगा, C12H22O11, दिस इज फार्मूला ऑफ शुगर। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को प्रिपरेशन मेथड, हमने ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस, शुगर का हाइड्रोलिसिस कराया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कंडेंसेशन कराते हैं, तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब प्रिपरेशन मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? अगर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज दोनों को कंडेंसेशन कराए, कंडेंस कराएं, तो कंडेंस होने पर, कंडेंसेशन की प्रोसेस होने पर यहाँ से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास शुगर का फॉर्मूला तैयार हो जाता है, शुगर बन के तैयार हो जाएगी। तो शुगर क्या होता है हमारे पास? डाइसैकेराइड। शुगर क्या होता है? डाइसैकेराइड। अब आप कॉमन सा फंडा है, डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड आपस में ऐड होंगे, तो मोनो प्लस मोनो, 1 + 1 = 2, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड इक्वल टू डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास सेम होंगे। मोनोसैकेराइड क्या होंगे? एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रक्टोज होगा, ठीक है। तो हमारे पास डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, लेकिन आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये सारे हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं। तो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल देखिएगा, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये तीनों के तीनों हमारे पास डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इनका कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे कंडेंसेशन होता है और किस तरीके से सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में ये इम्पॉर्टेंट है, जब ये कंडेंस होते हैं तो इनके बीच में एक लिंकेज बनती है, उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज का जो ये स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा नाम दिया, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर से अच्छी तरीके से इनका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने के बाद आई थिंक कि आपको आ गया होगा। तो देखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्शन करेगा बीटा डी फ्रक्टोज के साथ, ठीक है। कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन लिखी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला कार्बन क्या है? 6 है, ठीक है। और यहाँ पर भी पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर भी पोजीशन है, ये यहाँ से 1, ठीक है, 2 3 4 5 एंड इसी के साथ ये वाला यहाँ पर इस पोजीशन में
ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, आप देखिएगा कहाँ पर कैसे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, हम इसको हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ से क्या होगा, OH एलिमिनेट होगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ। और यहाँ से क्या होगा, इस दूसरे नंबर के कार्बन से, ये क्या है कार्बन नंबर 1 और ये क्या है कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, कार्बन नंबर 1 से OH एलिमिनेट हो रहा है, कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, OH प्लस H इक्वल टू H2O माइनस H2। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने फोकस करना है कि कार्बन नंबर 1 से ही क्या निकलेगा, OH, और कार्बन नंबर 2 से ही H निकलेगा। मीन्स कार्बन नंबर 1, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ही हमारे पास जो लिंकेज होगी उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो इनके बीच में ये लिंकेज बन गए हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ये सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। तो इसके बीच में जो लिंकेज बनी हमारे पास ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बीच में ऑक्सीजन, यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बीच में किसके साथ जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर। तो देखिएगा इस तरफ यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, इन दोनों में आपस में लिंकेज होती है, ये दोनों आपस में कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH और यहाँ से H माइनस H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। आप देखिएगा टेक्निक क्या थी हमारे पास, कार्बन नंबर 1 से OH रिमूव होगा और कार्बन नंबर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से, ये कार्बन नंबर 2 है, 2 से H रिमूव होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन नंबर H था, यहाँ पर केवल हमने H लिखा है, OH क्या हो गया, रिमूव हो गया। कार्बन नंबर 2 से यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इस कार्बन नंबर 2 पे नीचे क्या था, H था, तो यहाँ पर H नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर बीच में क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, CH2OH एंड यहाँ पर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन यहाँ पर H, यहाँ पर O जुड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वाला O यहाँ पर इन दोनों के बीच में लिंकेज बना देता है। इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ऑक्सीजन बीच में ऐड हो जाता है, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शुगर या सुक्रोज। क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग क्यों है, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर भी डिस्कस करी थी। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जिनमें क्या होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस और किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और हमारे पास क्या होता है, टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, या टॉलिन रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो शुगर क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिनकी रिंग के अंदर CHO, OH या ईथर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है। हम अगर किसके लिए पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके साथ, टॉलिन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ।
तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज पढ़ा। सुक्रोज की फॉर्मेशन हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनाते हैं। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज का कंडेंसेशन करते हैं तो शुगर की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। मीन्स दो मोनोसैकेराइड को अगर हम कंडेंस कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, तो हमारे पास डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। वो डाइसैकेराइड क्या है हमारे पास? आज के लेक्चर में हम सुक्रोज पढ़ रहे, मीन्स शुगर पढ़ रहे। शुगर की फॉर्मेशन ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है या बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज होती है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है हमारे पास ग्लूकोज की। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।